टीवी सीरियल ये है चाहते कि कहानी के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी अहाना के साथ, जो सुलोचना के लिए कहती आएगी नजर कि ये झूठ बोल रही है, मैंने खुद देखा है कि ये अल्कोहल पी रही थी सिर्फ। रुद्राक्ष अहाना की बात सुनकर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाएगा और वो अटैक करने ही वाला होगा, लेकिन शारदा उसे रोक लेती है। वो कहती है कि ये तुम्हारी भाभी है, तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकते हो, ये उसका भी घर है। तभी सुलोचना कहती है कि अहाना ने सिर्फ मुझे गलत समझा है, उससे कोई गलत फहमी हुई है। रुद्राक्ष भी सुलोचना की साइड लेगा और उन दोनों को वहां से लेकर के चला जाएगा। अहाना सोचती रह जाएगी कि सुलोचना इतनी चालाक औरत है, उसने मुझे रॉन्ग प्रूफ कर दिया सबके आगे, लेकिन मैं उसका और कबीर का सच पता लगा करके ही रहूंगी, चाहे जो हो जाए। उधर रुद्राक्ष सुलोचना को पैसे देता हुआ नजर आएगा और कहेगा कि आप इन पैसों को जहां चाहें जैसे चाहें वहां खर्च कर सकती हैं। सुलोचना कहेगी कि नहीं नहीं, मैं तुमसे ये पैसे नहीं ले सकती। आगे रुद्राक्ष कहेगा कि क्यों, मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अगर आपने नहीं लिया तो मैं यही समझूंगा कि आपका मेरे ऊपर और मेरे पैसे के ऊपर कोई हक नहीं है और आपने मुझे बेटा नहीं समझा। तभी प्रिशा आएगी और यहाँ पर रुद्राक्ष से कहेगी कि हाँ, तुम्हें माँ के लिए कुछ करना चाहिए, और वो सुलोचना को पैसे लेने के लिए फोर्स करेगी। सुलोचना फाइनली रुद्राक्ष से सारे पैसे ले लेगी और उसे हक करेगी और कहेगी कि भगवान करे हर किसी का तुम्हारे जैसा बेटा, तुम्हारे जैसी बहू हो। रुद्राक्ष प्रिशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। उधर वसुधा कॉल करेगी प्रिशा को और बताएगी कि आज मैंने मार्केट में युवराज और अहाना को एक साथ देखा। प्रिशा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज हो जाएगी कि क्या ये दोनों एक साथ क्या कर रहे थे। तभी कहेगी वसुधा कि ज़रूर ये कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रही हैं, तो जाके पता कर और अलर्ट रहना। तभी वो फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देती है और प्रिशा कहती है कि युवराज आखिर तुम कर क्या रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि अहाना भाभी को तुम ही ने डीएनए टेस्ट का आइडिया दिया हो? मुझे अब तुमसे मिलना ही पड़ेगा। और वो युवराज को टेक्स्ट करती है पब में आकर मिलने का। और वहाँ पर जैसे ही रुद्राक्ष की एब्सेंसी में युवराज और प्रिशा मिलते हैं, युवराज बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि क्या बात है, तुमने मुझे मिस किया, बताओ क्या बात है? तो प्रिशा कहती है कि तुम आखिर अहाना के साथ मिलकर ये क्या कर रहे हो? तुम्ही ने डीएनए टेस्ट का आइडिया दिया था ना कबीर का अहाना को। तभी युवराज कहता है कि नहीं नहीं भाई, मेरा आइडिया ये नहीं था, ये तो अहाना का खुद का आइडिया था। तुम मुझ पर बिलीव नहीं करोगी, मुझे पता है। प्रिशा कहती है कि हाँ, मैं तुम पर बिलीव कर ही नहीं सकती, और हाँ, तुम मेरी फैमिली से दूर रहो वरना रुद्राक्ष तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर युवराज कहता है कि अरे वो नल्ला क्या करेगा, उसको तो मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि तुम हो, तुम्हारी वजह से रुद्राक्ष अब तक बचा हुआ है। प्रिशा तभी वहाँ पर सुलोचना की आवाज़ सुनती है। वो उसे जैसे ही पलट कर देखती है, वो अपने सामने सुलोचना को डांस करते हुए देखती है टेबल पर, और वो शराब की बोतल हाथ में लिए बहुत ही मॉडर्न ड्रेस पहने इधर उधर नशे में झूम रही होती है। प्रिशा सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, और वो कंफर्म करने के लिए जैसे ही सुलोचना की तरफ बढ़ती है, तभी यहाँ पर वाटर गिरा दिया जाता है उसके कपड़ों पर, और वेटर बड़ी ही चालाकी से प्रिशा के ऊपर ड्रिंक डाल देता है। वेटर कहता है कि आप मैडम ये साफ कर लीजिए, मेरी गलती है, चलिए मैं आपको वॉशरूम में ले जाता हूँ। तभी प्रिशा जैसे ही वापस आएगी अपने कपड़े क्लीन करके, वो देखेगी कि वहाँ पर वो काली ड्रेस पहनकर लड़की नाच तो रही है, लेकिन सुलोचना ने जो कपड़े पहने थे उस कपड़े में सुलोचना नहीं बल्कि कोई और है। प्रिशा ये सोचकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि जो मैंने देखा वो सही देखा, लेकिन आखिर ये सुलोचना गई कहाँ। उधर प्रिशा जैसे ही घर पहुँचेगी, वो देखेगी कि सुलोचना अपने रूम में नहीं है, और इसीलिए वो सोचेगी कि क्यों ना मैं अब यहाँ पर तहकीकात करूँ। लेकिन जैसे ही प्रिशा अंदर जाएगी, सुलोचना बेड पर बैठी माला कर रही होगी। वो सोचेगी कि मैं इसके पास जाकर के इसे स्मेल करती हूँ। जैसे ही प्रिशा बहाने से सुलोचना के करीब जाएगी, वो देखेगी कि उसके मुंह से अल्कोहल की कोई भी स्मेल नहीं आ रही होती है, और वो हाल चाल पूछ कर के वहाँ से चली जाती है। तभी कबीर एंटर होगा कमरे में, अपनी व्हीलचेयर से उठेगा और वो जल्दी से जाकर के दरवाज़ा लॉक कर लेगा। और यहाँ पर सुलोचना कबीर दोनों ठहाके लगाकर हंसते हुए नजर आएंगे, और वो कहेंगे आपस में कि भाई जो हो, हम बहुत अच्छे एक्टर हैं। इवन मैं प्रिशा के जाल से बच भी आई और उसे पता भी नहीं चला, और थैंक यू सो मच, सिर्फ तुम्हारी वजह से ही मैं बच पाई हूँ। तभी यहाँ पर दिखाया जाएगा कि वो प्रिशा को फ्लैशबैक में कैसे उल्लू बनाया, वो दिखाया जाता है कि कबीर भी वहाँ पर बैठा होता है जिस
पब में सुलोचना नाच रही होती है। जैसे ही कबीर की नज़र पड़ती है प्रिशा पर, वो वेटर को कहता है कि वो उसे जाकर के उसके ऊपर ड्रिंक गिराए, अदरवाइज वो उसे बहुत ज़्यादा पनिश करेगा। तभी वेटर उसके कहने पर प्रिशा के साथ ऐसा करता है। इवन प्रिशा जब सूंघने आती है तब वो उसे स्मेल भी नहीं कर पाती। यहाँ पर ये दोनों अपनी साजिश को अंजाम देते हुए नजर आएंगे और कहेंगे कि अब खुरानास को कभी पता नहीं चलेगा कि हमारा सच क्या है। और तभी वो रिकॉल करती है कि कैसे बलराज की मौत का उसके जहन पर कोई भी असर नहीं पड़ा है, और वो सोचेगी कि कैसे उसने बलराज को टॉर्चर किया था और इनडायरेक्टली ब्लैकमेल भी किया था कि वो हर महीने उन दोनों के लिए पैसे भेजेगा। लेकिन कैसे ये सब हुआ था वो भी दिखाया जाएगा, जहाँ पर खुलेगा बहुत गहरा राज कि कबीर असल में बलराज का बेटा है ही नहीं, बल्कि वो किसी और का बेटा है। यानी कि सुलोचना का कैरेक्टर लूज था और उसका रिलेशन किसी और के साथ था, और बलराज को इस बात की खबर लग गई थी, इसलिए उसने सुलोचना को अपने घर से दफा कर दिया। हालांकि सुलोचना ने पास्ट में माफ़ी भी मांगी थी बलराज से, लेकिन बलराज ने इस गलती के बावजूद भी उसे माफ़ी नहीं दी और उसे कबीर के साथ घर से बाहर निकाल फेंका। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि आखिर कल रात के एपिसोड में कैसे प्रिशा ये साबित कर पाती है कि सुलोचना को उसने बार में जरूर देखा था। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।